हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल ईरान टेंशंस के बीच ऑयल प्राइसेस स्टेबल, मार्केट्स ने रिएक्ट किया। जी हां दोस्तों, ऑयल प्राइसेस फ्राइडे को स्टेबलाइज हो गए जब इन्वेस्टर्स इसराइल के ईरान पर मिसाइल अटैक के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के डर के कारण पहले प्राइसेस सोर हुए थे। इसराइल के रेस्पॉन्स को लेकर स्पेकुलेशन ने चिंता बढ़ा दी है कि रीजन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकता है जो ईरान को भी शामिल कर सकता है। ट्यूसडे को इसराइल पर मिसाइल्स फायर किए गए थे। उसके बाद से क्रूड प्राइसेस में 10% का राइज देखा गया क्योंकि सप्लाई के इम्पैक्ट का डर है। साथ ही चाइना की रीसेंट इकोनॉमी इग्नाइट करने की कोशिश भी डिमांड में सर्ज ला सकती है। थर्सडे को ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 5% का जंप आया जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि वो इसराइल के ईरानियन ऑयल साइट्स पर स्ट्राइक डिस्कस कर रहे हैं। बाद में प्राइसेस सेटल हो गई और एशिया ट्रेड में थोड़ी सी हायर थी। इसराइल अभी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर और ग्राउंड अटैक्स कर रहे हैं और ईरान जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है उन्होंने कहा है कि अगर रिटेलिएशन होता है तो वो भी अपने रेस्पॉन्स को स्टेप अप करेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei से उम्मीद है कि वो फ्राइडे के तेहरान में वीकली मुस्लिम प्रेयर्स के सरमॉन के दौरान ईरान के स्टेन्स पर डिटेल से बात करेंगे। ये लगभग 5 साल में उनका पहला सरमॉन होगा। लेकिन आईजी मार्केट के एनालिस्ट टॉनी स्केमोर कहते हैं कि ईरान के ऑयल को टारगेट किया जाना मुश्किल लगता है क्योंकि ये ग्लोबल इन्फ्लेशन को फिर से बढ़ा सकता है जबकि सेंट्रल बैंक्स उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, इसके बजाय इसराइल क्रिटिकल वेपन फैक्ट्रीज और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए ज्यादा चांसेस है जैसे अप्रैल में एक्शंस लिए गए थे। आफ्टरमैथ में ये उम्मीद है कि इसराइल और ईरान के रीजनल प्रॉक्सीज के बीच ऑनगोइंग शैडो कॉन्फ्लिक्ट वापस आ सकता है जो अक्टूबर 7 के हमास अटैक के बाद से चल रहा है। एनालिस्ट ने ये भी कहा कि अगर ये क्राइसिस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदलता है तो रिस्क है कि ईरानियन ऑयल को पाबंदी या मिलिट्री एक्शंस के जरिए कट ऑफ किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा, ईरानियन सप्लाई का लॉस शायद लिबियन ऑयल के वापस आने और सऊदी प्रोडक्शन के इंक्रीज से कम्पनसेट किया जा सकता क्योंकि 1 दिसंबर के वॉलंटरी सप्लाई कट्स एक्सपायर होने वाले हैं। चाइना के इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर जो प्राइमरली प्रॉपर्टी सेक्टर को टारगेट करते हैं, उसके बाद हांगकांग की इक्विटी मार्केट्स रिबाउंड हुई जिसे सिटी और मेनलैंड चाइना में स्टॉक्स 20% से ज्यादा सर्च कर गए। टोक्यो में भी गेन्स देखने को मिले जब शिगेरो इशिबा को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। ये पहले 142 पर डॉलर से नीचे सर्च हुआ क्योंकि इशिबा ने बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट हाइक्स को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में 147 से ज्यादा गिर गया जब उन्होंने कहा कि जापान अभी तक तीसरे हाइक के लिए रेडी नहीं है। सिंगापुर, सियोल और मैनीला में गेन्स देखने को मिले जबकि सिडनी, वेलिंगटन, ताइपी और जकार्ता में मार्केट्स थोड़े नीचे गिर गए। अब इन्वेस्टर्स की यूएस जॉब्स डेटा का इंतजार कर रहे हैं जो फेडरल रिजर्व के रेट कट के फैसले को लेकर क्लियरिटी दे सकते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड दोनों 0.1% अप है। निकी 225 टोक्यो में 0.5% बढ़ा। हैंग सेंग इंडेक्स हांगकांग में 1.1% अप हुआ, वही डो जोन्स 0.4% से गिरा। दोस्तों, अब सवाल है, अगर इसराइल और ईरान के बीच टेंशन्स और बढ़ते हैं तो इसका ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इन्फ्लेशन पर क्या असर होगा? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।